और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में देश के पढ़े लिखे वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया जाए तो देश की राजनीति किस मोड़ पर आ जाती है। संसद में हाल ही में एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने देश के एक चोटी के वैज्ञानिक और आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर पर तंज कस दिया। विपक्षी सांसद भी ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन इसके ठीक 10 सेकंड बाद जो हुआ उसने न सिर्फ पूरे विपक्ष को सन्न कर दिया बल्कि देश की राजनीति में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। जिस वैज्ञानिक का मजाक उड़ाया गया उनका नाम है प्रोफेसर वी कामाकोटी। प्रोफेसर कामाकोटी कोई आम नाम नहीं है, वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, कंप्यूटर साइंस के जाने माने विशेषज्ञ हैं और भारत के पहले स्वदेशी ओपन सोर्स माइक्रो प्रोसेसर शक्ति प्रोजेक्ट की टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बनाई गई टास्क फोर्स में उन्हें शामिल किया तो संसद में प्रियंका गांधी ने खड़े होकर उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर उनका मजाक उड़ा दिया। सबसे पहले प्रियंका गांधी का आप ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको सुनवाएंगे अनुराग ठाकुर का वो बयान जिसने विपक्षी सांसदों की बोलती बंद कर दी। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्ला रही है, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। तो सच है क्या? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद पीछे बैठे कई विपक्षी सांसद हंसने लगे। देश के इतने बड़े वैज्ञानिक पर तंज कसने की देर थी कि संसद में माहौल गर्म हो गया। इसके तुरंत बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला। अनुराग ठाकुर ने बिना वक्त गंवाए प्रोफेसर कामाकोटी की एक डिग्री और उपलब्धियों की फहरिस्त संसद के सामने रख दी। अनुराग ठाकुर ने कड़े शब्दों में पलटवार करते हुए कहा कि प्रोफेसर कामाकोटी देश के इतने बड़े वैज्ञानिक हैं कि अगर आप पूरे गांधी परिवार की डिग्रियों को एक साथ जोड़ भी लें तब भी वो प्रोफेसर कामाकोटी की योग्यताओं और डिग्रियों के बराबर नहीं हो सकती। क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने तीखा व्यंग्य कसा और कहा कि भाई बहन दोनों एक ही जैसी वनस्पति पर हैं। दिमाग कई बार सही तरीके से फंक्शन नहीं करता और हो सकता है कि गौमूत्र ही उनके इस दिमाग की फंक्शनिंग को ठीक कर दे। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे। पूरे वाक्य के बाद सोशल मीडिया से लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। क्या राजनीतिक रंजिश में देश के पद्मश्री सम्मानित वैज्ञानिकों और प्रतिभाओं का इस तरह मजाक उड़ाना जायज है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।